हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं कब होगा गुरपतवंत सिंह पन्नू का इलाज। ओ, पन्नू थ्रेटन्स इंडिया, फिर से कर दिया क्या जस्टिन ट्रूडो? अब एक और कुछ नया शुरू हो गया क्या, देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर से ऐसी बात की है जिसे सुनकर आप अपनी अलमारी से अपनी खानदानी तलवार निकाल लेंगे। इस कच्चा चोर खालिस्तानी ने वीडियो जारी करके भारत को धमकी दी है कि 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट्स को धमाके से उड़ा देगा। इससे पहले कि हम अपनी बातों की तलवार से इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएं, पहले इस डेंगू के मच्छर का बयान सुन लेते हैं। 19 नवंबर तो सिख पंथ वालियो एयर इंडिया में सफर नहीं करना, जान नू खतरा हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही मैंने ये सुना ना, मेरा तो दिल किया कि इस खालिस्तानी के पिछवाड़े में जो खालिस्तान है, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? गरम सरिया डालकर भर दो। कौन सी मूवी है? की हिम्मत तो देखो, हमारी फ्लाइट में धमाके की बात ऐसे कर रहा है जैसे औरतें बच्चों की जुएं मारने की बात कर रही हूँ। कैसे उड़ाएगा बे फ्लाइट? क्या फ्लाइट में मूली के पराठे खाकर बैठ जाएगा और फिर गैस छोड़कर उसे उड़ा देगा? हैं दोस्तों, आपको बता दूं कि ये वही फफूंद है जिसने 2 महीने पहले कनाडा के हिंदुओं को धमकी दी कि वो कनाडा छोड़ के भारत चले जाए। ये वही लहसुन का पकौड़ा है जो पिछले कई सालों से अपने नाजायज बाप पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वही झिंगुर है जो कनाडा से लेकर अमेरिका तक हिंदुस्तान को गाली देता फिरता है। तो आज के फनतंत्र में इसी खालिस्तानी डेंगू के मच्छर की मम्मी दीदी को एक करवाएंगे और आपको बताएंगे कि ये सड़ा हुआ कोफ्ता अचानक से इतना, अरे जहां पे भी है वर्ल्ड के कोने में बुलाओ उसको। बाद भी इसकी बुआ का लड़का जस्टिन ट्रूडो इस नशेड़ी को जेल में क्यों नहीं डाल रहा है? वैसे कनाडा में मतलब बता रहे हैं कि जब से पाकिस्तान और कनाडा में भारत के दुश्मनों को कोई अनजान व्यक्ति गोली मार रहे हैं, तब से पन्नू की फटनती हो रही है। तब से ये चिलगोजा पन्नू टॉयलेट सीट पर बिस्तर बिछाकर सो रहा है ताकि सोते सोते अगर सुसु निकल भी जाए तो उठकर बाथरूम न जाना पड़े। तो आइए आज के फनतंत्र में हम इसी डेंगू के मच्छर पर हिट का स्प्रे मारते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, दबा के शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। शुरू करते हैं। इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं फनतंत्र, हमारा नाम रौनक रखा गया। क्या हाल चाल है? इससे पहले कि मैं खालिस्तानी पन्नू के ताजा बयान पर अपना ओपिनियन दूं और आपको ये बताऊं कि आखिर ये अचानक से भारत के खिलाफ पहले से ज्यादा जहरीले बयान क्यों दे रहा है, उससे पहले आपके फायदे की थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रोबो ऐप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से इसको डाउनलोड करो। जब तक ये प्रोबो ऐप बोल रहे हैं, मैं तो इस बारे में शॉक हो रही हूँ कि इतनी हिम्मत, ये थ्रेट, ये तो इलीगल है। तो लॉ के हिसाब से जहाँ पे भी बैठा है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को उसको बुलाना चाहिए कि क्या यहाँ भेजो, हमें इस पे एक्शन लेना है, या तुम उसको करो। इस पे 9 तारीख को न्यूजीलैंड श्रीलंका के साथ क्यों नहीं हो रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने जवाब दिया और यूएसए में तो और भी आसान हो जाना चाहिए इसके ऊपर एक्शन लेना। नहीं किया ना, यूएसए में तो वैसे ही लॉज इतने हैं कि भाई ऐसे तुम ये थ्रेट कर रहे हो। आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हो, क्या समझे? डाउनलोड प्रोबो नाउ, यू विल से वाओ। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस आदमी की जो लगातार भारत को धमकियां दे रहा है, जो लगातार भारत को तोड़ने की बात, हिम्मत है, और जो इस बार अपनी औकात से बहुत ज्यादा बाहर चला गया। ये तो बहुत बड़ी बात, गुरपतवंत सिंह इल्लीगल बात, एक जादूगर आदमी है। वो जादूगर इसलिए है क्योंकि बाकी लोग अपने मुंह से बोलते हैं, पानी पीते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, मगर पन्नू वो आदमी है जो अपने मुंह से गोबर भी कर लेता है। वो भी इतना गोबर कि इसे हकता देखकर भैंसें भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाती है। इसे हकता देख भैंसें भी सोचने लगती हैं कि यार कहीं हमें ही बड़ी प्यारी है, क्योंकि इतना गू तो हम भी पिछवाड़े से नहीं छोड़ती जितना ये मुंह से छोड़ देता है। तो इससे पहले कि अपने प्रोग्राम में हम इसका मुंह और काला करके इसे नंगा घुमाएं, पहले इस नालायक की धमकी सुन लेते हैं। 19 नवंबर तो सिख पंथ वालियो एयर इंडिया में सफर नहीं करना, जान नू खतरा हो सकता है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं, उसने गोलमोल करके बोला है ना, वो डायरेक्ट नहीं बोला। क्या है, बोलता है तो ऐसा लगता है ज्यादा जोर लगाया तो तेरा गुर्दा ना फट जाए। गुर्दा तो मैंने बोला है, फटने का क्या है वो आप भी समझ सकते हो। शक्ल तेरी तंदूर की जली रोटी जैसी है। घर वाले तेरे से पूछकर शाम की दाल तो बनाते नहीं और तू हिंदुस्तान को धमकियां दे रहा है। हम एयर इंडिया की फ्लाइट को उड़ा देंगे। फ्लाइट ना हो गई, कागज वाला रॉकेट हो गया कि बच्चे की कॉपी से रफ पेज फाड़कर उसका हवाई जहाज बनाकर उड़ा दिया है। और ये क्या तू दिन रात खालिस्तान खालिस्तान का गीत गाता रहता है? तूने या तुझ जैसे लोगों ने कभी ये सोचा है कि तेरी ये बातें कर करके तुम लोग सिखों का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो? वो तो शुक्र है कि ज्यादातर हिंदुस्तानियों को तुम जैसों की औकात का पता है, मगर इन जैसे लोग भारत को तोड़ने की बात करते वक्त क्या एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते कि ऐसी बातें करके हिम्मत है तो देश में आके बात करो ना, खड़ी कर बाहर जाके क्या बात जैसे मरियल चूहे तो कनाडा और अमेरिका में अपने बिलों में छिपकर भौंक कर चले जाते हैं। 4 साल से हिंदुस्तान की सरकार ने इसके भारत आने पर भी बैन लगा रखा है।
चंडीगढ़ से लेकर अमृतसर तक इसकी प्रॉपर्टियों को भी सील कर दिया है और ये और गंजेड़ी actions वहां लो। बैठकर सिखों को भड़काने में लगा हुआ है। वो भी ये आदमी जो खुद पाकिस्तानियों की फेंकी हुई बीड़ियां पीकर अपना गुजारा करता है। अरे तेरे जैसों के लिए लो, तो कनाडा और पाकिस्तान। अमेरिका में अपनी सुरंगों से भौंक देना बहुत आसान है। अलग देश बनाएगा, तेरे को पता भी है देश कैसे बनता है। देश होने के लिए अपने पास आर्मी होनी चाहिए, अपनी खुद की फॉरेन रिजर्व होना चाहिए, पड़ोसी देशों से ताल्लुकात होने चाहिए। भारत से अलग होकर देश बना लोगे तो भारत से कोई रिश्ते रखने से तो रहे, किसके भरोसे देश चलाओगे? पाकिस्तान के। वो पाकिस्तान जो खालिस्तान बनते ही पहली फुर्सत में तुम पर हमला कर देगा। कुछ फॉरेन पॉलिसी की, हुकूमत की अकल है या यूं ही गांजा फूंक फूंक कर रोज वीडियो बना लेते हो? हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि ये पन्नू स्कूटर की वही फटी हुई ट्यूब है, ध्यान से देखिए, वही फटी हुई ट्यूब है जिसने 2 महीने पहले कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमकी दी थी कि तुम वापस भारत चले जाओ। अच्छा, Indo-Canadian Hindus, your destination is India. Leave Canada, go to India. वाह वाह मेरे फफूद लगे खरबूजे, वाह। तेरा है ना तू कह रहा कनाडा कि जो तू कनाडा आया के हिंदू बोलने। भारत चले जाए। कनाडा हिंदुओं का नहीं है, अच्छा। और तुम्हारा तुम्हारा? गोरों का बिस्तर गर्म करके कनाडा लीज पर लिया है। हिंदुओं का ज्यादा है तुमसे। टेल टेल टेल। हिंदुओं को तो तू भारत ऐसे भेज रहा है जैसे तेरे अब्बा हुजूर अपनी वसीयत में कनाडा तेरे नाम कर वही रहे हैं। देखा? हिंदू तो फिर भी वहां मेहनत से कमा खा रहे हैं। Exactly. कनाडा की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। तुम क्या किसी कर को रहे हो? परेशान भी तुम नहीं तो करता। और तू क्या बदनाम कर रहे हो तेरी सबको। औकात क्या है? मैं तेरा दोगलापन ना उतारता हूँ अब। आईएसआई के फेंके हुए टुकड़ों को अपनी पूंछ में लपेटकर मुंह में ठूस लेते हो। हिंदुस्तान को पाकिस्तान तोड़ने के के नाम पर चमचे। पाकिस्तान के जिहादियों की फेंकी हुई बोटियां तोड़ रहे हो। और तुम उस पंजाब को भारत से तोड़ने में लगे हुए हो जिसे मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक ना जाने कितने लोगों के जुल्म से बचाने के लिए राजा रणजीत सिंह जैसों ने अपनी कुर्बानियां दी। कितने सिख फौजियों ने बॉर्डर पर देश के लिए अपनी जान दी। तो उस पंजाब को भारत से अलग करना चाहता है और उस पाकिस्तान की शय पर करना चाहता है जिसने बंटवारे के टाइम सिखों का सबसे ज्यादा कत्लेआम किया। क्या तू हिस्ट्री नहीं पढ़ता? तूने अकल की तरह अपनी आंख पर भी पट्टी बांध रखी है बे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? हमने भी बहुत कुछ देख लिया। दोस्तों आपने भी देखा होगा कि दिया बुझने से पहले एक बार तेजी से फड़फड़ाता फड़फड़ाता है। पन्नू को हर दूसरे दिन बकवास करता देख बहुत सारे लोग यही अंदाजा लगा रहे हैं कि इसके भी पहली फुर्सत में बुझने का वक्त आ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले साल 6 महीने में पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक जिस तरह एक के बाद एक भारत के कई दुश्मनों को ठिकाने लगाया गया है, उससे पन्नू की फटके 74 हुई पड़ी। उसे भी लगने लगा है कि मेरी डोली किसी भी वक्त उठ सकती है। गली में पटाखा भी फटता है ना तो अपने पिछवाड़े पे हाथ लगाकर देखता है कि कहीं मेरी तो नहीं। फट गई। अरे हंसो हंसो हंसो, रुको मत, हंसते रहो। पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक भारत के दुश्मनों को कुछ अनजान हत्यारे कैसे मार रहे हैं, जब मैं इसका फिगर आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि किसी ने ठान लिया है कि भारत के दुश्मनों को चुन चुन के मारना है। आपको हरदीप सिंह निज्जर का तो पता ही है, जिसे इस साल जून में कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में अज्ञात हमलावरों ने गोली से भून दिया। वो खालिस्तान टाइगर फोर्स का मेंबर था, इंडिया का मोस्ट वांटेड था, खालिस्तानी मूवमेंट को लगातार हवा दे रहा था। उसकी मौत हुई तो कईयों की बढ़ गई। हरदीप सिंह निज्जर की डोली उठने से पहले इसी साल 6 मई को पाकिस्तान के लाहौर में गुमनाम कातिलों ने खालिस्तान कमांडो फोर्स के चीफ परमजीत सिंह पंजवाड़ को गोली मारकर इस गंदी जिंदगी से उन्हें आजादी दिला दी। वो कट्टर खालिस्तानी था, लंबे टाइम से पाकिस्तान में छिपा था। फिर पता नहीं किसने उसका पता लगाकर उसका टिकट काटकर ठंडी हवा खाने उसे ऊपर भेज दिया। इसी तरह इस साल पाकिस्तानी आतंकी शाहिद लतीफ मारा गया, जो पठानकोट टेरर अटैक में शामिल था। वो भी इंडिया का मोस्ट वांटेड था। इसके अलावा लश्कर के टेररिस्ट मुफ्ती कैसर फारूकी, एजाज अहमद अंगर, बशीर अहमद पीर जैसे इंडिया के कई मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को पाकिस्तान में ही ठिकाने लगा दिया गया। वेरी गुड। इसी तरह भारत के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल सैयद नूर शालूबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोलियों से भूनकर मार डाला। यह बंदा पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा था। इसी तरह इसी साल पाकिस्तान देख रहे हो, ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद से 130 किलोमीटर दूर रावलकोट की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आतंकी मोहम्मद रियाज को भी किसी अनजान आदमी ने गोली मार दी। अब इन सारे ही मामलों में एक कॉमन चीज ये रही है कि अनजान हत्यारे बाइक पर आते हैं और कुछ ही सेकंड में ढिशक्यां करके चले जाते हैं। पिछले 1-1.5 साल में जितने भी लोग मारे गए हैं, ये सारे भारत के दुश्मन थे। ये लोग या तो भारत को नुकसान पहुंचा चुके थे या पहुंचाने की फिराक में थे, मगर इन सभी को उस जगह मारा गया जिसे ये अपने लिए सबसे सेफ समझते थे। अब ये काम किसने किया, किसके कहने पर किया, हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, लेकिन जिसने भी किया हम उसका मुंह मीठा जरूर करना चाहते हैं। इंडिया के दोस्त भाई सुन रहे हो तो या तो मुंह मीठा करने के लिए मेरे ऑफिस आ जाओ या अपना एड्रेस डीएम कर दो। मिठाई का डब्बा, सोन पापड़ी नहीं, अच्छा डब्बा भिजवाएंगे। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सारे मर्डर देखकर पन्नू के पृष्ठ भाग में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। उसे हर सुबह लगता है कि पीछे से कुछ
फट रहा है। अब लोग कहते हैं कि जब फटने का दर्द हद से बाहर निकल जाता है तो ये पागल सांड की तरह अपना सिर यहाँ वहां दीवारों में मारने लगता है। कभी कहता है मैं कनाडा से हिंदुओं को भगा दूंगा, कभी कहता है एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ा दूंगा। मतलब इन सब पर मैं पन्नू से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अबे खारिश वाले चूहे, टांगे तेरी कब्र में लटकी हैं, दांत तेरे गिलास में रखे हुए हैं। बाकी रही अनजान हत्यारों की बात, तो हमें पता नहीं वो कौन है, बिल्कुल नहीं मालूम। मगर इतना तो समझ में आ रहा है कि अगर वो अनजान हत्यारे सारे शहर की गंदगी साफ करने निकले हैं तो तेरा नंबर भी जरूर आएगा। तो ये समझ ले कि अभी तो उन्होंने यहाँ वहां की खाली पन्नियां उठाई हैं, मगर असली कूड़े का ढेर तू है। अब तेरे को बिना उठाए तो सफाई हो नहीं सकती। शहर में सबसे ज्यादा बदबू तो तेरी वजह से फैली है। गू का फेस पैक लगाकर जो तुम घूम रहे हो, इसीलिए जो भी अनजान लोग साफ सफाई पे निकले हैं वो एक झाड़ू तो तुम्हारे ऊपर जरूर फिराएंगे। इसलिए तू चाहे कितना भी ची ची कर ले, कितने भी पांव जमीन पर पटक ले, आज नहीं तो कल डोली तो उठेगी, हाथ पीले होंगे और वो लाल होगी। वो क्या है आप कमेंट सेक्शन में लिखना। और ये सब करने तेरे घर जल्द ही कोई मोटरसाइकिल जरूर आएगी। तेरी यही सजा है कि तू इसी डर में जी, सारी रात जाग कर गुजार, डायपर पहन के कमोड पे सो। तेरा यही मुकद्दर है भाई। मैं कभी किसी से पर्सनल नहीं होता, लेकिन इस बार तूने हद पार कर दी, इसलिए इतनी सुताई तो बनती है कि नहीं। बाकी अगर आपको भी कुछ कहना है या कुछ ज्यादा कहना है, पन्नू को इज्जत बख्शनी है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बिंदास लिखो। भैया गुस्सा आ रहा था, बोलो आप लोगों को आ रहा था, खून खोल रहा था। इतनी हिम्मत, उसने एक्चुअली में चाल चली, उसने डायरेक्ट नहीं बोला। जो उसका स्टेटमेंट था ना, उससे वो बच गया। नहीं तो मेरे को मैं थी कि भैया जैसे उसने स्टेटमेंट दिया इसके ऊपर एक्शन पर। उसके बाद जब मैंने स्टेटमेंट सुना तो मैंने कहा ये इसने चाल चली है, सीधी धमकी नहीं दी। इंडिया में ध्यान से ना, बस सीधी धमकी नहीं दी। पर इसके ऊपर हो सकता है एक्शन के बाद तूने क्यों बोला, तेरे पास ऐसी क्या इंफॉर्मेशन है, क्या है, और अगर नहीं थी तो तूने ऐसा क्यों बोला, उस पर भी कुछ ना कुछ तो करा जा सकता है। अगर कमेंट पे पकड़ नहीं सकते, वो बोलेगा कुछ भी एयर इंडिया की हालत खराब चल रही है, उनके प्लेन्स अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट उसने नहीं बोला है, मगर वहाँ चाल चलिए पर है। मगर लोगों को भी ज्यादा उसकी स्टेटमेंट्स को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। कोई बोल रहा है बोलने तो अपना आगे बढ़ो लाइफ में। नहीं, पर साथ में गवर्नमेंट को कोई एक्शन लेना चाहिए। जिस भी देश में ये बैठा हुआ है वहां पे प्रेशर डाल के उस गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, या तो तुम उसको वहां पे सजा दो अपने देश में ही। अगर तुम सजा नहीं दे सकते तो यहाँ पे हमें भेजो, हम सजा देंगे। उसके लिए प्रूफ चाहिए होंगे ऑब्वियसली, जो भी एजेंसीज है। अरे इतनी धमकी दे रहा है, कई चीजों में बोल रहा है, तो उसमें कुछ तो होना चाहिए। मेरे ख्याल से जब तक प्रूफ मिल जाएंगे देन सम एक्शन विल बी टेकन। आई होप प्रूफ जल्दी लें या इसके ऊपर एक्शन लें। पर रोज तो बहुत अच्छा किया इस बंदे का। तो चलो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखना, जैसे ये बोल रहे थे कि अपना जो भी है। मैं जहाँ तक हमें पता है वो यूएसए में है। अच्छा, मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। आई होप कनाडा में हो। आई होप यूएसए वालों ने कहो भैया तू जा यहाँ से, तो तेरे लिए कनाडा ही ठीक है। वो तो हाई लेवल पे बात होगी, हाई लेवल पे गवर्नमेंट से कुछ एक्शन। हाँ एग्जैक्टली, बताना यार। आई डोंट वांट कि भैया वो यहाँ पर हो। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।